हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अफ्रीका महाद्वीप से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, टाइम थोड़ा सा टफ़ है, जिसके कारण कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, और इसके बाद अगर फिर व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते, तो ये थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग होता है। तो मैंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि अगर आप लोगों को लगता है कि सीरीज़ में चेंजेस करने चाहिए, या कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस करना चाहिए, या टॉपिक में, तो जिस तरीके से वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई और सब्जेक्ट आप चाहते हैं अगर, या फिर हम मिक्स सीरीज़ शुरू कर सकते हैं जिसमें एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट के कंबाइनली क्वेश्चंस हम ला सकते हैं। तो जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो जिस किसी भी कमेंट पर ज़्यादा लाइक होंगे, नेक्स्ट वीडियो हम उस हिसाब से अपलोड करेंगे। ओके, आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। और हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है ना, सबसे बड़ा है ऑल ओवर दी जो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे, ठीक है। कौन कौन से? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है ना। ये 7 है। इन 7 में से सबसे बड़ा एशिया है, और जो सेकंड है वो कौन सा है? तो वह है अफ्रीका है, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे। और अफ्रीका जो है यूरोप से कौन सी जल संधि के द्वारा पृथक होता है, कौन सी जल संधि के द्वारा सेपरेट होता है? तो ये होता है जिब्राल्टर, ठीक है ना। जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये अफ्रीका और यूरोप को पृथक करती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अफ्रीका जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप में मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये हमने बात कर ली है, किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे। ये देखिए, ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। ये जो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, और यहाँ से कौन सी हो रही है? कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है ना। और इससे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है। और साउथ अमेरिका अगर हम देखें तो इससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर फिर भी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये जो त्रिभुजाकार हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है ये हमें बताना है। तो इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना। पहली कौन सी है? इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस पोर्शन को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जबकि अफ्रीका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, जो कि कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। तो अफ्रीका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरेगी? तो ऑब्वियसली जो सेंटर वाली है, बीच वाली है, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? विषुवत रेखा। अब जो विषुवत रेखा है तो कितने देशों से गुजरती है अफ्रीका में? तो ये गुजरती है अफ्रीका में 7 कंट्रीज से, ठीक है ना। 7 देशों से ये गुजरती है, ठीक है, जिसमें कि गैबॉन, कॉन्गो, कॉन्गो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया शामिल है। ये देख सकते हैं आप, ये अफ्रीका का मैप है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से? तो ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया,
ठीक है, लीबिया, नाइजर और इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। कैप्रिकॉर्न की हम बात करें तो ये निकलती है नामीबिया, बोट्सवाना, ओके, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जो आइलैंड है अफ्रीका, यहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किस देश में है? तो जो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पर है? तो वो दक्षिण अफ्रीका, बोट्सवाना और नामीबिया, तीनों ही देशों में ये सिचुएटेड है। हम इसकी लोकेशन देखेंगे, ये देखिए, ये है कालाहारी डेजर्ट, तो ये बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, तीनों में ही इसका एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि अफ्रीका के साउथ पोर्शन में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, झील जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब क्या? इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। तो अफ्रीका की कौन सी झील है जो 0 डिग्री पर सिचुएटेड है? तो ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है ना, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, जो कि सहारा के रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। तो नील जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है ना। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो अमेजोन है, और अमेजोन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ठीक है। और एशिया की हमने बात की थी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यांगत्से है, ओके। ये देखिए, ये आप लेक विक्टोरिया की लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ठीक है ना। कालाहारी डेजर्ट हमने अभी देखा ही था। नेक्स्ट देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर सिचुएटेड है? किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? जो नील नदी है, ठीक है ना, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, वहीं पर जो है आसवान बांध बना हुआ है, ठीक है। और 2 जलप्रपात आपको याद रखने हैं, जिनमें से पहला है स्टेनली जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? कॉन्गो रिवर पर है। और जो विक्टोरिया प्रपात है, ठीक है ना, विक्टोरिया झील भी है और विक्टोरिया प्रपात भी है। तो विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जलप्रपात से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस थे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी माही है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो कर्क रेखा है उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में सिचुएटेड है। जबकि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी, तो कौन सी नदी जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, उसको 2 बार काटती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है कॉन्गो, ठीक है ना। जो कॉन्गो रिवर है ये विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की है वो भी, जब यहाँ से तीनों जो है लाइंस पास हो रही हैं, तो जो मकर रेखा है सबसे नीचे वाली, उसको कौन सी अफ्रीकन नदी 2 बार काटती है? तो ये काटती है लिम्पोपो। अब हम ये दोनों देखते हैं मैप में, ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉन्गो रिवर है और ये इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा। तो ये जो देखिए आप देख सकते हैं इसको 2 बार कट कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखें ये कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर जो है लिम्पोपो नदी है, ठीक है ना। ये इसको 2 बार कट कर रही है, ठीक है ना। जो कैंसर है ये एक्सटेंड होकर जाएगी कर्क रेखा, तो इसको भारत की राजस्थान में जो है माही नदी 2 बार कट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, धात्विक खनिजों की दृष्टि से अग्रणी पठार कटंगा का पठार किस देश में है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कटंगा का पठार है ये किस देश में है? तो ये जो है अफ्रीका के कॉन्गो गणतंत्र, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये सिचुएटेड है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन, तो ये देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसी का जो प्लेट्यू है कौन सा? तो कटंगा प्लेट्यू या फिर कटंगा का पठार। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? तो अफ्रीका के कौन से शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग जो है इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है। और जो किम्बरले है उसको हीरो का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो अफ्रीका के हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है कौन सा मरुस्थल है, यानी कि जो नदर्न जो पार्ट है, उत्तरी जो भाग है वहाँ पर है सहारा, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका
एरिया है, ठीक है ना, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। और जो चाड जो झील है, ठीक है ना, चाड जो लेक है वो इसी मरुस्थल में है, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर ली थी कालाहारी डेजर्ट की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसकी सिचुएशन मतलब जो लोकेशन है वो देख सकते हैं आप। सहारा डेजर्ट किन किन देशों में फैला हुआ है अफ्रीका के, ठीक है ना। ये जो है लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो मैंने आपको मैप में भी बताया था कि जो मकर रेखा है इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी इसको 2 बार काटती है। और माही नदी किसको काटती है, तो कर्क रेखा को। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो अफ्रीका में जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ठीक है ना, ये कौन सा है, तो ये है लीबिया, ठीक है ना। कौन सा है, लीबिया। लीबिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, त्रिपोली है, ठीक है। और अगर हम बात कर ले सोमालिया, तो सोमालिया हमने देखा था कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें भी ये सिचुएटेड है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, मोगादिशु। मोगादिशु इसकी कैपिटल है। बुरुंडी जो है, जिटेगा जो है बुरुंडी की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में निम्न में से गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है अफ्रीका में, ठीक है। तो ये कौन सा देश है, तो ये है घाना, ठीक है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और घाना की कैपिटल की हम बात करें तो क्या है, अक्रा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पर बसने वाला सबसे बड़ा शहर है। तो नील नदी जो कि हमने देखी थी दुनिया की सबसे लंबी है, अफ्रीका की भी सबसे लंबी है। ओरिजिन कहाँ से होती है, तो विक्टोरिया झील से होती है। और जो सबसे बड़ी सिटी इस पर सिचुएटेड है वो कौन सी है, काहिरा, ठीक है ना, जो कि कैपिटल है किसकी, इजिप्ट यानी कि मिस्र की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, ठीक है ना। जो ऑलिव्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑलिव्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बताना है, ये होते हैं ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया जो कंट्री है अफ्रीका की, वहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ट्यूनिस है। सोमालिया की कैपिटल मैंने आपको बताई थी क्या है, मोगादिशु। और जो लाइबेरिया है, ठीक है ना, लाइबेरिया के जो कैपिटल है वो क्या है, मोनरोनिया, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है, ठीक है ना। तो जो अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है, जो देश है, कौन सी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसकी न्यायिक राजधानी कौन सी है। न्यायिक यानी कि जो जुडिशियल कैपिटल है तो वो कौन सी है, तो वो है ब्लॉमफॉन्टेन, ठीक है ना, ब्लॉमफॉन्टेन है। जो केप टाउन है वो क्या है, विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। और जो प्रीटोरिया है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है, किम्बरले। और जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक है। हम बात करें कि जो किम्बरले है, ठीक है ना, तो उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी हीरे की खान है ये किम्बरले खान। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो कौन सी है, वो है ओरापा, जो कि बोत्सवाना में है, ठीक है। और किम्बरले को क्या बोला जाता है, तो हीरो का नगर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल हीरा जो दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान, ठीक है, ये खान का नाम है, 1905 ईस्वी को खोजा गया था, उसका नाम था, तो उसका जो नाम था क्या था, कुली नाम था, ठीक है। क्या नाम था इसका, कुली नाम था। और इसको किसने खोजा था, सर थॉमस कुली नाम ने, इसीलिए जो इसका नाम था वह क्या रखा गया, कुली नाम रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका की कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो। और कर्क रेखा को जो काटती है तो वो इंडिया की है, कौन सी, माही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से किस नदी का उद्गम होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, नील नदी जो है इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है ना, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमने अफ्रीका में जो मेजर चीज़ें थी सारी डिस्कस कर ली। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि से ये पृथक होता है यूरोप से, ठीक है। और इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इससे तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और
मकर रेखा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है, जिससे विषुवत रेखा गुजरती है, और इसी से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी निकलती है। ठीक है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल, सहारा डिज़र्ट, वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है, और उसमें कौन सी झील सिचुएटेड है? तो चाड जो झील है, ठीक है ना, चाड लेक वहाँ पर सिचुएटेड। और दक्षिण, हमने एक और बात की थी, साउथ में, अफ्रीका के साउथ में जो है डेजर्ट कौन सी है? तो कालाहारी डेजर्ट है। कटंगा प्लेट्यू हमने देखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कॉन्गो, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है। और इसके बाद जो हमने बात की थी, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो पूर्वी भाग है अफ्रीका का, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और एरिट्रिया ये आते हैं। ठीक है ना। और हमने बात की थी कि जो आसवान बांध है नील नदी पर है, स्टैनली जलप्रपात कॉन्गो नदी पर है, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लॉमफॉन्टेन है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।